जब भी हम भारत के इतिहास की बात करते हैं, हम बड़े बड़े राजाओं, स्वतंत्रता सेनानियों, वैज्ञानिकों और नेताओं की चर्चा करते हैं। लेकिन एक तबका है जिसकी कहानियां इतिहास की किताबों में बहुत कम मिलती है। वो है हम, आप जैसे लोग, भारत का मध्यम वर्ग। हाँ, वही लोग जो ट्रेन की जनरल बोगी में बैठकर अपने सपनों की यात्रा शुरू करते हैं, जो ईएमआई में जिंदगी काटते हैं लेकिन बच्चों की फीस कभी लेट नहीं होने देते, जो सपने तो ऊंचे देखते हैं लेकिन महीने के अंत में मोबाइल के रिचार्ज और सब्जी के दाम देखकर 2 बार सोचते हैं, जो छुट्टियों में घूमने का मतलब मामा नानी के घर जाना समझते हैं और सुकून का मतलब बिजली का बिल समय पर भर देना मानते हैं। हर सुबह की शुरुआत एक उम्मीद से होती है। सुबह की पहली चाय से लेकर रात के आखिरी लाइट बंद करने तक हर मध्यम वर्गीय इंसान अपने परिवार, अपने भविष्य और अपने सपनों के लिए जी जान लगाता है। माँ का 10 साल पुराना कुकर अब भी बजता है, लेकिन उसमें वो हर बार कुछ नया बनाती है क्योंकि बच्चों को पसंद है। पापा की पुरानी बाइक अब भी चलती है, साइलेंसर टूट गया है, लेकिन ऑफिस टाइम पर पहुंचने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। बेटा ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करने का सपना देखता है और बेटी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को इतने अच्छे से प्रेस करती है जैसे इंटरव्यू देने जा रही हो। पर क्या कभी किसी किताब में इनकी कहानी छपी? जब नोटबंदी हुई, ये लोग कतार में खड़े थे, फिर भी सरकार के साथ थे। जब कोरोना आया, इन्होंने काम खोया, तनख्वाह कटी, लेकिन बच्चों की ऑनलाइन क्लास का रिचार्ज कभी नहीं रुका। जब महंगाई बढ़ी, इन्होंने अपने शौक छोड़े, लेकिन माता पिता की दवाइयां कभी नहीं छोड़ी। इनके पास कोई बड़ी मंच नहीं था, कोई मीडिया कवरेज नहीं, कोई बड़ी आवाज नहीं, लेकिन फिर भी ये देश चलाते रहे, चुपचाप, ईमानदारी से, पूरे समर्पण के साथ। मध्यम वर्ग यानी भारत की रीढ़, जो खेतों में काम नहीं करता लेकिन खाने की कीमत चुकाता है, जो ऑफिस में एसी में बैठता है लेकिन गर्मी में बाइक चलाकर वहां तक पहुंचता है, जो अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल भेजता है लेकिन खुद हिंदी न्यूज़पेपर में नौकरी ढूंढता है, जो किसी चैरिटी शो में नाम नहीं देता लेकिन मोहल्ले के बच्चे की फीस भर देता है, जो हर त्योहार में ईएमआई चुकाकर भी मिठाई लाता है ताकि घर में खुशी बनी रहे। परिवार ही इनका इंजन है। इनके सपने खुद से नहीं जुड़े होते। बेटी की नौकरी, बेटी की शादी, माता पिता की सेवा और भाई की मदद, यही इनका सपना होता है। इनके लिए सक्सेस का मतलब बीएमडब्ल्यू नहीं, बल्कि बच्चों की मुस्कान होती है। इनके लिए रिटायरमेंट प्लान कोई स्कीम नहीं, बल्कि बेटों की तरक्की और बेटियों की खुशियां होती है। इतिहास नहीं लिखते, इतिहास बनाते हैं। आज जो स्टार्टअप भारत से यूनिकॉर्न बन रहे हैं, उनके फाउंडर किसी गांव या किसी छोटे शहर से उठे मध्यम वर्गीय घर के हैं, जो आईएसआरओ में चंद्रयान भेजते हैं, डीआरडीओ में रक्षा बनाते हैं, आईआईटी और एआईएम्स में रिसर्च करते हैं। वो सब हमारे जैसे ही घरों से निकले बच्चे हैं, जो हर दिन स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज करते हैं, बैंक में फॉर्म भरते हैं। वे सब भारत की आत्मा है। और सबसे बड़ी बात, ये वर्ग हार नहीं मानता। कितनी भी कठिनाइयां आए, ये लड़ता है, टिकता है और धीरे धीरे जीतता है, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी ताली के। इनका जीवन एक संघर्ष है, पर उसी में सुंदरता है। इनका जीवन एक तपस्या है और उसी में सफलता छुपी है। तो अगली बार जब आप भारत शब्द सुने, तो सिर्फ संसद, लाल किला और उद्योगपतियों को मत सोचिए। सोचिए उस आदमी को जो सुबह 8 बजे बस पकड़ता है, उस महिला को जो 5 रुपए बचाकर बेटी की ट्यूशन लगवाती है, उस छात्र को जो दिन में पढ़ता है और रात में काम करता है। क्योंकि भारत वो है जो खामोशी से चलता है और दिन रात बनता है। हम ही तो भारत है। हम मध्यम वर्गीय लोग, जो शायद पन्नों में नहीं है लेकिन नींव में जरूर है। गर्व कीजिए अगर आप मध्यम वर्ग से है, क्योंकि आपके बिना भारत अधूरा है।